थाने जिले में शहरों की किस प्रकार से हालतें हैं, इनसे आप बखूबी रूबरू है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो हमारा शहर उल्लासनगर की ही बात कर ले तो किस प्रकार से हालात है शहर की सड़कों की। जगह जगह पे जिस तरीके से जरा सी बरसात में जो कि जल जमाव हो जाता है, ये तस्वीरें आपने जो है हाल ही में देखी होगी पूरे जिले में। यही परिस्थिति थी, फिर वो शहर कल्याण हो, अंबरनाथ हो, उल्लासनगर हो, डोंबिवली हो या फिर थाने के कुछ इलाके क्यों ना हो। ऐसे में यदि बात करे जाए तो क्या इनको लेकर कोई काम नहीं किया जाता या फिर इनको लेकर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता, कोई कोशिश नहीं की जाती। इसको लेके भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हर वर्ष जो है बरसात के मौसम में या फिर अन्य मौसम में भी जो है इस तरीके की समस्याएं आपको जो है परेशान करती रहती है। लेकिन आपने कहावत सुनी है कि जब जख्म हो तो उस पे नमक किस तरीके से छिड़का जाए। तो अब सुनिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जिले विकास के लिए 938 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ये भी गौर करने वाली बात है कि पुणे के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जिले में जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है ये निधि दी गई है विकास कार्यों के लिए। लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव के पहले जो है नारियल फोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वो विकास काम जो है पूरे नहीं होते, अधूरे होते हैं, और अगर पूरे हो भी जाते हैं तो क्वालिटी से उसे वो बनाया नहीं जाता है। लेकिन अब जो है चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है तो अब इसको लेकर भी जो है गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जो कि ये निधियां दी गई है और 938 करोड़ की जो निधि दी गई है, अब इसको जो है चुनाव के पहले जो आचार संहिता लगनी है उसके पहले जो है सभी कामों को जो है शुरू कर दिया जाए, उनका भूमि पूजन कर दिया जाए, ताकि जो है आने वाले समय में ये बताया जा सके कि हमने जो है इतना इतना काम किया है और इस तरीके की भूमि पूजन की है। लेकिन वाकई में ही जमीनी स्तर की यदि आप बात करें तो परिस्थिति यह है कि अगर बरसात 1 घंटा भी लगातार या आधा घंटा भी लगातार हो जाए तो विकास जो है खुलकर रास्तों पे बहने लगता है। तो इसी प्रकार से जो है हालात है। और अब जो है चुनाव से पहले यानी आचार संहिता लगने से पहले जो है 938 करोड़ की जो कि विकास निधि दी गई है जिले विकास के लिए, उसकी जो है मंजूरी की जाए, उसका काम जो है शुरू कर दिया जाए, इस तरीके के आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब हो कि जिस प्रकार से हालात हैं ये कई सालों से है, फिर सत्ता में कोई हो या ना हो, लेकिन परिस्थितियां जो कि त्यों होती है। तो इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है थाने जिलों को 225 करोड़ रुपए की जो धनराशि है अधिक दी गई है विकास कार्यों के लिए। देखना यह है कि चुनाव से पहले क्या इस निधियों के जो सारे काम है उनके भूमि पूजन हो जाते हैं, या फिर देखना ये भी होगा कि बाद में जो कि बात की जाती है विकास कामों की, करोड़ रुपए के जो आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर में जो हालात रहते हैं वो बद से बदतर है। तो किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ पाएगी। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।